Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Myself, Mrs. Neeraj, and we are revising lesson number 19. The Earth is Beautiful. We have revised question answers and back exercise. Hana? So, what we will do today of lesson number 19? Let's do the activity at page number 98. The activity is locate India and the land and water around it on the globe. Here is a globe given in the picture, and you have to find the water and the land and your country India. कहाँ पे है water, कहाँ पे है land और India कहाँ पे है? ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज वाटर एंड द पोर्शन इन वाइट इज लैंड. फाइन. तो ये यहीं पे हमारा इंडिया है कहीं पे. तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया. तो अगर हम पूरा देखेंगे तो ये वाले पोर्शन पे आपका इंडिया है. तो let's see and let's read more about the earth. This is the globe. It is called the model of earth. Fine. This is called the model of earth. The blue part is water and the colored portion is land. ये डिफरेंट कलर्स में इसलिए दिखाया है क्योंकि ये कंट्रीज शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है. दिस इज़ द ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ. ये रोटेट करता है. अगर हम यहाँ पे टच करेंगे ग्लोब में तो ये रोटेट हो जाएगा. ठीक है. वो रोटेशन बोलते हैं इसको, रोटेशन ऑफ अर्थ. फाइन. अपने ही एक्सिस पे घूमना उसको बोलते हैं रोटेशन. तो ये जो वाटर है एंड लैंड है, वाटर में 5 ओशंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है. 7 कॉन्टिनेंट्स मीन्स पार्ट ऑफ लैंड है 7 है. उनमें से एशिया एक है हमारा जिसमें इंडिया आता है. कितना वाटर है और कितना लैंड है हमारे इस अर्थ पे? तो 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 इज लैंड. फाइन. ये देखो ये ब्लू वाला सारा वाटर है और उसमें से लैंड एरिया जो है ये येलो वाला पोर्शन है, एक छोटा सा पीस. फाइन. तो ये जो वाटर पार्ट है और लैंड पार्ट, बीच बीच में लैंड है, बीच बीच में वाटर है. लाइक दिस. ये इकट्ठा नहीं है. कहीं पे वाटर आ गया, कहीं पे लैंड आ गई, फिर वाटर आ गया, फिर लैंड आ जाएगी आगे. फाइन. तो यहाँ पे जो है लैंड पार्ट में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वाटर पार्ट में 5 ओशंस हैं. फाइन. एशिया इनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो ये देखो यहाँ पे इंडिया. ठीक है. एशिया, दिस इज़ द वाटर पार्ट, दिस इज़ द लैंड पार्ट और लैंड पार्ट में ये ऑरेंज शो किया हुआ है आपको इंडिया. ये देखो इसके साथ मैच करके देखो. ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये वाला है ना. तो दिस इज़ योर इंडिया. यहाँ पे है आपका इंडिया. फाइन. अब नेक्स्ट ये इंडिया आपका ऑरेंज वाला. नेक्स्ट ये देखो ये है मैप, सॉरी ये ग्लोब है. इसमें यहाँ पे नेम शो करे हुए हैं कि क्या है. ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे एक ओशन है. ठीक है. ये आफ्टर दैट इधर है, ये देखो इंडियन ओशन नेम लिखा हुआ है. फाइन. और ये कंट्रीज़ के नेम हैं. ये अफ्रीका है ना. इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें. ये देखो इनमें आपको
डिफरेंट नेम शो होंगे। सूडान है ना, ये देखो अफ्रीका, सहारा, ये सहारा है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हमें शो करती हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। और वाटर, ये यूरोप है यहाँ पे, देखो है ना। ये पूरे ग्लोब पे सिटीज़ और कॉन्टिनेंट्स, सॉरी सिटीज़ एंड ओशंस के नेम हमें मेंशन होते हैं। फाइन। नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे एक लाइन जा रही है सेंटर में, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर जो होता है ना, वो ग्लोब को, अर्थ को पूरे दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जैसे एक बॉल लेके हम थ्रेड के साथ लटका देते हैं तो उसको घुमाते हैं, उसी तरीके से ये अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, और ये मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसके दो एक्सिस होते हैं जिस पे वो रोटेट करती है। ये देखो ये एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज इक्वेटर जो डिवाइड करता है अर्थ को इन टू इक्वल पार्ट्स, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जिस पे अर्थ मूव करती है, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे घूमना। फाइन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अबाउट द ग्लोब। तो आप इसको एक बारी दोबारा से देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।